ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए अमेरिका बातचीत और दबाव दोनों का सहारा ले रहा है। लेकिन ईरान ने जैसे अमेरिका के सामने एक नहीं कई मोर्चे खोल दिए हैं। एक तरफ दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का दबदबा बना हुआ है, तो दूसरी तरफ यमन में हूती लड़ाके लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों से टेंशन बढ़ा रहे हैं। यानी अमेरिका के सामने चुनौती सिर्फ ईरान की मिसाइलों और सैन्य ताकत की नहीं है, बल्कि उसके सहयोगी संगठनों के जरिए खुल रहे अलग अलग मोर्चों की भी है। सवाल है कि क्या ईरान ने अमेरिका को ऐसी रणनीतिक उलझन में फंसा दिया है जहां एक मोर्चा संभालते ही दूसरा मोर्चा खुल जाता है, और इससे अमेरिका की कमर टूट चुकी है। अमेरिकी सैनिक अब पानी मांग रहे हैं। अब बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने अमेरिका से संघर्ष में अपनी हार स्वीकार करने को कहा है। उनका कहना है कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा और इसे सिर्फ राजनीतिक बयान या सैन्य ताकत के दम पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यानी ईरान ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि हॉर्मुज के मुद्दे पर वो कभी पीछे नहीं हटेगा, और इसका असर हॉर्मुज में साफ दिखाई दे रहा है। युद्ध से पहले हर दिन 130 से ज्यादा जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजरते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब अगर दुनिया के इस अहम समुद्री रास्ते चेक पॉइंट पर जहाजों की आवाजाही लंबे वक्त तक प्रभावित रही, तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों से लेकर दुनिया की सप्लाई चेन तक इसका असर पहुंच सकता है। हॉर्मुज की अहमियत इसलिए समझिए क्योंकि दुनिया के तेल कारोबार का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में यहाँ तनाव बढ़ने का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। ब्रेंट और WTI क्रूड में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत भी करीब $4.08 प्रति गैलन तक पहुंचने की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा है कि ईरान को हराने के बाद अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में लेने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि इस दावे को लेकर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ऐसा किस तरह और कब किया जाएगा। दूसरा मोर्चा, यमन में हूती हमले। जी हां, अमेरिका के सामने समस्या सिर्फ हॉर्मुज तक नहीं है। ईरान के साथ तनाव के बीच यमन में हूती लड़ाके एक्टिव हैं। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के मुताबिक हूतियों ने शुक्रवार को मोखा पोर्ट पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हमले में कम से कम 4 नागरिकों की मौत, 8 लोग घायल, 2 नाविक लापता हैं। एक पोर्ट सिक्योरिटी गार्ड के मारे जाने की खबर है। हमले के बाद सामने आई तस्वीरें, वीडियो में मोखा बंदरगाह के आसपास आग और धुएं का गुबार दिखाया गया। यमनी सरकार का आरोप है कि हूतियों ने बंदरगाह की नागरिक और आर्थिक समुद्री सुविधाओं को निशाना बनाया। यानी कि अब ट्रंप दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ समुद्री चुनौती, दूसरी तरफ यमन में हूती हमले, और उसके बाद लाल सागर आसपास का इलाका जहां तनाव बढ़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को आप एक साथ जोड़कर देखिए। हॉर्मुज में ईरान, लाल सागर में हूती, और इनके बीच तेल की बढ़ती कीमतें। अमेरिका अगर हॉर्मुज पर अपना दबाव बढ़ाता है तो ईरान जवाब दे सकता है, और अगर अमेरिका का ध्यान यमन और लाल सागर की तरफ जाता है तो ईरान से जुड़े दूसरे मोर्चे सक्रिय हो सकते हैं। यही वजह है कि मौजूदा संघर्ष सिर्फ 2 देशों के बीच सीधा सैन्य मुकाबला नहीं रह गया। इसके साथ समुद्री व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता भी जुड़ गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।